जंगल में कड़कती गर्मी का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या बात है सुंदरी बेटा, इतनी रात हो गई है लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं हो। क्या बात है, मुझे बताओ तो। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाहर से हवा भी नहीं आ रही है और हमारे घर में पंखा भी नहीं है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है माँ। हाँ बेटा सुंदरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची, तुम्हें नींद आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को जैसे तैसे करके उस रात सुला देती है। अगली सुबह सुंदरी बेटा, चलो हम दोनों भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाएंगे। सुना है वहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। लेकिन माँ, मैं घोंसले से हिल भी नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और सर में दर्द भी हो रहा है माँ। ऐसा सुनते ही टुनटुनी चिड़िया जल्दी सुंदरी चिड़िया को छूकर देखती है। हाँ सुंदरी बेटा, तुम्हारा बदन जल रहा है, तुम बहुत बीमार हो। चलो अब मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, दवा खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाती है। क्या बात है, क्या हुआ है टुनटुनी तुम्हारी बेटी को? सुनो डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी का बदन जल रहा है, आप एक बार इसका चेकअप कर लीजिए, इसे बहुत जोर का बुखार आया है। टुनटुनी चिड़िया का ऐसा कहते ही डॉक्टर बुलबुल सुंदरी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया को कहती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी के शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। और तुम्हारी बेटी क्या रात को सोती नहीं है? नींद पूरी ना होने के कारण ये सब हो गया है। हाँ डॉक्टर बुलबुल, गर्मी के वजह से मैं रात में नहीं सो पा रही हूँ और ना ही मेरी बेटी सो पा रही है और सुबह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम दोनों। हाँ, तो यही दिक्कत है टुनटुनी बहन, तुम्हें तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हारे घर में कूलर और एसी लगवाना होगा, फिर तुम्हारी बेटी का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसका इलाज और कुछ भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर अपनी बेटी सुंदरी चिड़िया को लेकर अपने घर उदास मन से वापस लौटती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घर पर छोड़कर कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा उस जंगल का एक अमीर कौवा था। उसकी एक एसी, कूलर और फैन की एक बड़ी सी दुकान थी। बोलो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें किस तरह का कूलर चाहिए? कालू भैया, 100 रुपए में कूलर हो तो बताइए। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। टुनटुनी, क्या तुम पागल हो गई हो? 100 रुपए में कूलर चाहिए? 100 रुपए में तो फैन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या आपके दुकान में खराब हुआ एसी या कूलर है? मैं उसे ठीक करवा लूंगी। उसकी बात सुनकर कालू कौवा गुस्से में उसे कहता है, टुनटुनी, खराब हुआ एसी या कूलर 100 रुपए में मिलना बहुत मुश्किल है। पहले तुम मेरी दुकान से निकलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने दुकान से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से कालू कौवे की दुकान से निकलती है और रोते रोते जा रही होती है। तभी वो सामने एक पेड़ पर बैठकर मन ही मन में अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे सामने एक पेड़ के नीचे तोता मटका बेचता हुआ नजर आता है। चिड़िया जल्दी जल्दी से उस तोते के पास जाती है। बोलो चिड़िया, तुम्हें किस तरह का मटका चाहिए? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगर कोई कम दाम वाला मटका हो तो वो दे दीजिए। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ तो। फिर सारी बातें टुनटुनी चिड़िया उसे बताती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है और कैसे उसको कूलर की सख्त जरूरत है। लगता है कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में ही ये मटका देता हूँ। ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, एक खास किस्म का मिट्टी का मटका है। खास किस्म का मतलब क्या है भैया? पहले तुम इसे घर ले जाओ और मटके के ऊपर तक पानी भर लेना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तोते को धन्यवाद कहकर उस मटके को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये मिट्टी का मटका तो काफी मजबूत लग रहा है। हाँ बेटा,
एक खास किस्म का मिट्टी का मटका है और उस तोते भैया ने मुझे ये मुफ्त में दिया है। वो बहुत ही भले पक्षी थे, उन्होंने मुझसे 1 भी रुपया नहीं लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मटके के ऊपर तक पानी भरकर अपने घोंसले में रख देती है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है ना, कहीं से ठंडी हवा आएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। सुंदरी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस मटके में से ठंडी हवा आने लगती है। अरे, ये कैसा जादू है, इस मटके में से तो ठंडी ठंडी हवा आने लगी है और पूरा घर ठंडा हो गया है। माँ, तुमने खास किस्म का मटका कहा था ना, लगता है इस मटके की यही खासियत होगी। हाँ बेटा, लगता है ये जादुई मटका है जो हमें इस गर्मी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी चिड़िया के साथ उस मिट्टी के कूलर के सामने आराम से सो जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहा करती है।